कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है अब की बार 90 पार चलेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं सेट ए से लगा के डी तक के पहले हो चुके हैं। ये रहे पूरे पेपर, पूरा सोल्व करके बता भी दिया आपको, नहीं देखा तो देखना, ये सेट ए भी देखेंगे ना। सारे क्वेश्चन पेपरों को आप सोल्व करते जाइए, बिल्कुल अच्छी से, आप गारंटी आपकी परसेंटेज बनेगी। इन बच्चों ने बनाई तो आप भी कर सकते हो ना। लखनवी अंदाज में किस व्यंग किया गया है पतनशील नवाबों पर। दशा नंद में समास है बहुब्रीहि समान। गंतों का क्या अर्थ है पठार। प्रयोगवादी कवियों का विशेष ध्यान रहा प्रयोगशीलता पर। उत्साह किसकी रचना है निराला जी की। करुण रस का स्थायी भाव क्या है शोक है। रीतिवाचक क्रिया विश्लेषण से क्रिया होने की रीति का ज्ञान होता है। अज्ञ ने हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी पर बैठे बैठे लिख दी थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि है। ईद का चांद होना प्रसिद्ध मुहावरा है। आग का आविष्कार भूख और प्रकाश की आवश्यकता होगी। महाभोज, महाभोज कहा जाएगा मन्नू भंडारी। क्रियाकर्ता के अनुसार कर्तवाच्य। धर्म चक्र घुमाने से पाप धुलते हैं। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट। 24 मात्राओं वाला छंद दोहा छंद आ जाएगा। हो गया इतना। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर। ये देखिएगा एक वाक्य में उत्तर है, और पहला है एक वाक्य में उत्तर, माधुर्य गुण का एक उदाहरण दीजिए। बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे। यहां पर लिख देते हैं अपन बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे। ठीक है। क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। क्रिया का जो विशेषता का बोध कराएंगे उन्हें कहेंगे अपन क्रिया विशेषण। ठीक है। अज्ञे जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी। हिरोशिमा। फसल के जादू, फसल किसके पानी का जादू है तो नदियों के। स्थायी भाव जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं। विभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं विभाव। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं। कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। कितने 6 तत्व। ठीक है भैया, यहां से बढ़िया से कंप्लीट करना है ये। अब है सत्य और असत्य। भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है असत्य। कुटिया में धर्मचक्र को देखकर लेखिका को लगा कि समस्त भारत में एक जैसी ही सोच है, तो ये सत्य रहेगा। प्रहरी व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते, ये असत्य रहेगा। नागार्जुन को दंतरित मुस्कान बुरी लगती है, जहां नायक नायिका के विरह का संयोग हो वहां श्रृंगार रस होता है, संयोग श्रृंगार। भैया वहां वियोग श्रृंगार होता है, तो ये बात भी आपकी असत्य रहेगी। और मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सत्य बात है। अब यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। ये देखिए, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ठीक है। आग की खोज, ये देख लीजिए यहाँ से बढ़िया से। भदंत आनंद कौशल्यान अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर देना है आपको। टस से मस ना होना, रंग भेद में भेद पढ़ना, रंग में भंग पढ़ना। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर शिक्षक न क्यों भूल जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य में के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन सा दृश्य झंझोर गए। प्रगतिवाद के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखेगा। रीतिकाल की उसको श्रृंगार काल जो कहा गया। जयशंकर प्रसाद अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं।
मर्यादा ना लही के माध्यम से मर्यादा ना सोए रहने की बात कही जा रही है। इन कविताओं के आधार से निराला कि काव्य की शिल्प की विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। इसके बाद में यहाँ से देखिए प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, भेद बताना है। करुण रस की परिभाषा, उदाहरण से खंड काव्य की विशेषता, ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका। ये 18, 19 बढ़िया से देखिए। यदि आप अच्छे मेहनत करोगे, अच्छी तैयारी करोगे, बिल्कुल भुला दो डर, कुछ अलग करो, ठीक है। ये देखिए यहाँ से अब की बार 90 पार। जो भी बच्चा है ना, मैं बता रहा हूँ, जिन प्रश्नों को करेगा ना बिल्कुल 91, 97, 96, 98 तक अपना विचार है ले जाने का। अब जिस बच्चे को साथ में चलना है चल सकता है, बाकी आप